नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो प्रकाश पर्व आज किसानों के लिए बड़ी जीत लेकर आया है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इन कानूनों का किसान संगठन लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार नेक नियत के साथ इन कानूनों को लेकर आई थी, लेकिन शायद हम किसानों को समझा नहीं पाए। वहीं कृषि कानून की वापसी के बाद किसानों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कानून वापसी का ऐलान भले ही हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन की वापसी तब तक नहीं होगी जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होगा। वहीं विपक्ष ने भी कानून वापसी पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल, प्रियंका और गहलोत ने इसे किसानों की जीत बताया, लेकिन क्या वाकई किसानों की जीत हो चुकी है? क्या वाकई सत्याग्रह सफल रहा है? आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी हैं, किसान नेता रामपाल जाट जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा जी चर्चा में शामिल हुए हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव है, साथ राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री शामिल हुए इस चर्चा में, वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान जी हमारे साथ हैं और साथ ही दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी चर्चा में शामिल हो चुके। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामपाल जाट जी आपसे ही करते हैं। किसानों का आंदोलन 1 साल अभी पूरा होने वाला है 26 तारीख को, और उससे पहले ही कृषि कानून वापस लिया है, बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। आपको लगता है कि सत्याग्रह जो किसान कर रहे थे वो अब सफल हुआ है, जीत किसानों की हुई है? श्वेता मिश्रा, किसानों के लंबे संघर्ष की ये बड़ी जीत है। किसानों का सत्याग्रह सफल रहा जी, ये सही है। हम इतना कहना चाहेंगे कि आज प्रातः गुरु पर्व के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनों कानूनों की घोषणा जैसे किसानों सुनी, वैसे ही किसानों के मन मयूर नाच उठे और उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक काम जो बाकी रह गया, जिसके संबंध में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमेटी गठन का कहा है, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून। क्योंकि ये कानून वापस होने से किसानों का प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं, हाँ जो हानि होने वाली थी, जो किसान आगे शंकाएं देख रहे थे, उन शंकाओं का निवारण हो गया, वो हानि से बच गए। लेकिन हम 4 जून 2020 की स्थिति में ही आ गए और ये 4 जून 2020 को भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए लड़ रहे थे। जो लड़ाई 11 वर्ष पहले राजस्थान में दूदू से शुरू हुई, वो देश की लड़ाई बन गई और 11 वर्षों में ये जो देश की लड़ाई बनी, इसका समाधान जब तक नहीं होता तब तक किसानों की समृद्धि, किसानों की खुशहाली, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इनके अभाव में किसानों को असमय ही, समय से पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। इसलिए आत्महत्याओं की लगातार एक श्रृंखला बन गई। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए और ये देश के माथे से जो कलंक है किसानों की आत्महत्याओं को, इसको हटाने के लिए ये जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। और ये तो बहुत ठीक है रामपाल जी, एमएसपी पर कानून बनाया जाए, ये बिल्कुल आप लोगों की अहम मांग थी। किसान ही चाहते हैं ऐसा हो, कुछ राहत किसान को मिल सके। लेकिन क्योंकि आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध में था, कानून वापस लेने की बात आप लोग कर रहे थे, अब वापस लेने का ऐलान पीएम ने किया। अब क्या ये आंदोलन खत्म माने पूरी तरह से? क्योंकि किसान नेता तो ये कह रहे हैं कि जब तक संसद से पूरी प्रक्रिया नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या आप इस पक्ष में हैं? श्वेता मिश्रा जी, प्रधानमंत्री की ये कोई व्यक्तिगत घोषणा नहीं है। प्रधानमंत्री एक संस्था के प्रमुख है, देश के प्रमुख है। ये उनकी घोषणा है और उनकी घोषणा भी कोई फेक घोषणा नहीं है, कोई चलत की घोषणा नहीं है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा है कि अभी इसी महीने में संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे ये प्रधानमंत्री जी पर
हम सब किसान देश के वो विश्वास करते हैं, हमको विश्वास है उन्होंने जो कहा है उसमें कोई रत्ती मात्र भी अंतर नहीं आएगा। अच्छी बात है रामपाल जी, कम से कम आप ये कह रहे हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं या राकेश टिकैत जो कह रहे हैं उस पर यही कि हम भरोसा नहीं करते हैं। मदन दिलावर जी हमारे साथ है। मदन दिलावर जी, अच्छा फैसला है, लिया गया, कृषि कानून को वापस लिया गया, ऐलान पीएम ने किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कहा, देश को संबोधित किया, जश्न भी बनाया गया किसानों द्वारा। लेकिन एक बात जो बार बार किसानों के द्वारा कही जा रही है कि हमें भरोसा नहीं है और इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं जब संसद से पूरी प्रक्रिया हो। अहम वजह क्या है इस कानून को वापस लेने की? देखो श्वेता जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बहुत सोच समझकर काम करते हैं जी। ये कहा जा रहा था कि कृषि कानून होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वह भी असत्य साबित हुआ। उसका एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, 825 में से 648 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी। और जो उत्तर प्रदेश से जिला पंचायत चुनाव हुए थे उसमें से 75 में से 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए तो हमारी वहाँ 3 सीट थी, उसको 77 सीटों पर हमने चुनाव जीता है। इसलिए ये कहना कि हमको नुकसान होगा ऐसा नहीं है। असम में हमारी कुल सीटें 126 थी, उसमें से 75 सीटें जो परिणाम आए वो ये बता रहे हैं कि नाराजगी कृषि कानून को लेकर नहीं जीत हासिल की। लेकिन अभी देखिए टाइमिंग को लेकर तो सवाल है। सब कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव के पहले ये बड़ा फैसला इसीलिए लिया गया, ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए खेला गया है। क्या वाकई में यही वजह है? आज इस कानून को वापस लेने के पीछे की वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को देख करके काम नहीं करती है। ये राष्ट्र हित को देख करके काम करती है, समाज के हित को देख करके काम करती है और देशवासियों के हित को देख करके काम करती है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं वो वोटों के संबंध में कह रहे हैं, उनको केवल वोटों की फिक्र रहती है, राष्ट्र की फिक्र नहीं रहती, इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है राजीव अरोड़ा जी, देखिए अहम है, कांग्रेस भी लगातार किसानों के साथ थी और इसके बाद ये भी कहना है कि अब ये प्रेशर इतना बना है इस वजह से और चुनाव के मद्देनजर ही इन्हें वापस लेना पड़ा ये फैसला। लेकिन तानाशाह शासकों का अहंकार हारा है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा, अच्छी बात है, इसको तो स्वागत करना चाहिए कि आप लोग ये चाह रहे थे, किसान ये चाह रहा था, वो फैसला लिया गया, वापस ले लिया गया कानून। वजह अब कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? नहीं, हम तो स्वागत कर रहे हैं कि लोकतंत्र की वजह है, किसानों की वजह है, इस देश की वजह है, देश की जनता की वजह है और अहंकार हारा है। अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने बताया नहीं कि अब क्या बुद्धि आई कि कानून वापस ले लिया। वो कानून क्यों गलत लगने लगे? जिनकी मांग हो रही थी पिछले 350 दिन से, किसान बॉर्डरों पर जमे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, 700 किसान खत्म हो गए, उनके लिए तो कभी एक शब्द श्रद्धांजलि का निकला नहीं एक नेता के मुंह से। जिनकी सरकार है यूपी के अंदर, जिनकी सरकार है देश के अंदर, उन्होंने कभी उनको गुंडा कहा, कभी प्रधानमंत्री जी खुद ने कहा कि आंदोलन जीवी हैं, कभी लोगों ने इनको देशद्रोही बताया, कभी लोगों ने कह दिया, कभी आतंकवादी बताया और उसके बाद आज आपने अचानक सवेरे कानून वापस ले लिए। ये निश्चित रूप से, जब मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, हमको पढ़ाया जाता था कि युद्ध क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, और फिर आता था तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका कारण है किसानों की एकजुटता, उनको पूरे विपक्ष का पूरा समर्थन, इस आंदोलन का समर्थन मिला, ये तो प्रमुख कारण था। और तात्कालिक कारण है कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। अभी 8 नवंबर को हमने 5 वर्ष बनाए हैं हमने नोटबंदी के, तब भी एक फैसला लिया गया था नोटबंदी करने का, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीता जा सके। सबको ये मालूम है, उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। उससे भी इस देश की जनता सड़कों पे खड़ी रही, पेटीएम पे, बैंकों पे खड़ी रही और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और हमने माँ बहनों की जो पूंजी थी जाते हुए देखी है। और अब 5 साल बाद अब कानूनबंदी का जो फैसला लिया है, ये फिर चुनाव के लिए है। ये पंजाब के, यूपी के चुनाव के जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, जी तो कह रहे हैं कि चुनाव देखकर भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं करती है। तो ये सद्बुद्धि 1 साल पहले क्यों नहीं आई? कितनी बार गए दिल्ली, कभी प्रधानमंत्री जी ने मिलने की कोशिश नहीं करी। वो गए लखनऊ, लखीमपुर खीरी जाके
जो परिवार के यहाँ जहाँ पे जिनकी मौतें हो गई, जिनके ऊपर गाड़ी चला दी गई, जो खत्म हो गए, उनसे जाके संवेदना व्यक्त नहीं करी। आज तक एक बार संवेदना व्यक्त नहीं करी, एक बार नहीं कहा हम वैसे श्रद्धांजलि देते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए ये बोल सकते थे भाई अपने घर जाओ, आप यहाँ पे सर्दी में गर्मी में बैठे रहते हो, इस वजह से हमारे बीच में से भाई बहन बुजुर्ग व्यक्ति खत्म हो रहे हैं। श्रद्धांजलि तो देते, संवेदना तो प्रकट करते, वो नहीं करी। आज अचानक चुनाव के मद्देनजर 9 बजे गुरु नानक जी का जो जन्मदिन है, जो जयंती है, जो प्रकाश पर्व है, उस पर आपने घोषणा कर दी। एक राजनीतिक रूप से सोच के इसका फायदा मिलेगा, लेकिन इस देश का जो किसान है उनके संग जो अत्याचार हुआ है उसको भूलने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि जल्दी भूल जाते हैं। श्वेता जी, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर ही फैसला है, भले जितना भी नकारे बीजेपी के हम इलेक्शन को देखकर कुछ भी फैसला नहीं लेते, हम देश हित में फैसला ले रहे हैं। आप मानते हैं कि सिर्फ चुनाव है, इस वजह से ही ऐसा हुआ? राजीव जी, यही वजह? जी बिल्कुल इस वजह से हुआ। मैं कह रहा हूँ ना आपको, लोग कहते हैं कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, लेकिन व्हेन सच काइंड ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट होते हैं जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। लोगों के बीच में ये याद हमेशा रहेगी कि एक साल किस तरीके से उन्होंने गुजारा है सड़कों के ऊपर, किस तरह से अपने लोगों के साथियों को खोया है, उनके ऊपर लाठी चली है, उन पे आंसू गैस। किसान भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त को भूला नहीं जा सकता और इतिहास में दर्ज होगा। जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री जी ने गलती मांगी है, देश की जनता उस बात की सजा देगी, जवाब देगी। ठीक है डॉक्टर संजय माधव, किसानों का ये आंदोलन बहुत ही करीब से आपने देखा है, क्योंकि वामदल नेता हैं आप, किसानों के इस आंदोलन में शामिल भी आप रहे हैं। सबसे अहम है कि 1 साल पूरा होने को लगभग आ गया, ये आंदोलन चलता रहा, अब वापस लिया गया है इस कानून को, जिसे लेकर ही लगातार ये आंदोलन चल रहा था। शहादत भी दी बहुत किसानों ने। अहम बात यह कि बीजेपी तो ये कह रही कि चुनाव के मद्देनजर हम कोई फैसला नहीं लेते हैं, और ये जरूरत बन गई थी क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे और वो नहीं समझा पाए, पीएम मोदी का ये कहना है। साफ वो बात कहते हैं, देश को संबोधित करते हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव के तहत ही ये सब कुछ हुआ है? इलेक्शन के मद्देनजर 5 राज्य अहम है, यही वजह इस फैसले की है, या वाकई में अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि किसान बहुत परेशान हो रहे हैं और ये फैसला लेने की जरूरत थी? श्वेता जी, ये जो है मदन जी कह रहे थे कि वो चुनाव के लिए नहीं, कि मेरा मानना है कि ये तो वोट जीवी है, हर फैसला इनका चुनाव को लेकर के होता है। इनकी नज़र में सिवाय सत्ता और चुनाव के कोई चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ इनके दबाव होता है कारपोरेट का, जिनके पैसे के दम पर राजनीति करते हैं। ये 2 दबाव के अंदर इन्होंने पूरे देश का 1 साल जो है किसानों को सताया, और ऐसा सताया जो अभी रामपाल जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री में विश्वास है। जिनको प्रधानमंत्री में विश्वास था, जिनका यकीन था, वो पहले ही जा चुके हैं छोड़कर मैदान। बाकी किसान जो है उनका ये फैसला है कि जिस प्रकार से जो मोदी जी कह रहे हैं उनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मोदी जी की बात विश्वास नहीं कर सकता। भरोसा क्यों नहीं? वो तो भरोसा इसलिए नहीं है, नरेंद्र मोदी क्यों देखा जाए, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर देश को संबोधित करके ये कह रहा है कि इस कानून को वापस हम ले रहे हैं, तो भरोसा क्यों नहीं? श्वेता जी, इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा जितना इस नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद गिरी है, उतना किसी भी काल में नहीं गिरी। इन्होंने इस कदर झूठ बोलने का इनका रिकॉर्ड है, और इस प्रकार से लोगों को जो है क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक शब्द क्या है, क्या गुमराह करने का जो है, जो जुमलेबाजी का इनका शौक है। लगातार जुमले फेंकते हैं, इसलिए जनता को सच बोलते तो भी लगता है झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये आंदोलन शुरू हुआ था, एक तो 3 किसानों के जो किसान विरोधी कानून है, कृषि कानून, इनको वापस लेने की मांग थी। दूसरी मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून बने। अभी ये कह रहे कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने का मतलब है ठंडे बस्ते में डालना। किसान इतना बेवकूफ नहीं है, 1 साल में 700 कुर्बानियां दी हैं, 700 कुर्बानियां दी हैं। 1 साल तक ठंड में 0 डिग्री टेम्परेचर में किसान पड़ा रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर में किसान पड़ा रहा है। हमने हमारी माताएं बहनें गंवाई हैं, उसके बाद भी हमने मोर्चे नहीं छोड़े हैं। तो अभी इतने हम बोले नहीं है किसान कि आप कमेटी बना दोगे और छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए एक मांग है 3 कानून की, आपने घोषणा की है, संसद ने कानून बनाया, आपने संसद की तमाम मर्यादाओं को धत्ता बताते हुए कानून बनाया, संसद बुला करके इस कानून को वापस लीजिए तीनों को। उसके बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून, जो हमारी मुख्य मांग है लंबे समय से किसानों की, जिसमें 50% 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना देने के वादा जो चुनाव में भी आपने किया था 2014 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार, वो आप कानून बनाइए। नंबर 3, बिजली विधेयक, उसको ये गोलमोल कर रहे हैं। बिजली विधेयक के नाम पर ऐसा जन विरोधी कानून ये देश पर थोप दिया है, जिसमें आने वाले समय में पूरी देश की जनता जो है इसका परिणाम भुगतेगी। इसलिए ऐसे में तो संजय माधव जी, ऐसे में तो ये आंदोलन खत्म ही नहीं होगा ऐलान के बाद भी, किसान वहीं डटे रहेंगे। श्वेता जी, ऐसा नहीं, आंदोलन खत्म होगा। एमएसपी को लेकर भी मांगे हैं और ये बहुत पहले से चाह रहे थे वो। श्वेता जी, बात ये है, ये जो अभी जो दयानतदारी दिखा रहे हैं कि इनको बड़ी दया आ गई है, बड़ा सद्बुद्धि आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा दांव जो है, प्रकाश उत्सव, गुरु नानक देव जी का चुनना, अमरिंदर सिंह का बयान आना, ये पूरा का पूरा जो इनका दिमाग में सिवाय चुनावी राजनीति के
जो चुनावी जोड़ तोड़ के और अपने कारपोरेट आका जो है इनके जिनसे पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी बात इनके दिमाग में नहीं है। इसलिए इन्होंने गुरु पर्व को चुना है और घोषणा की है। अभी हम इंतजार करेंगे कि इनकी घोषणा में कितनी सच्चाई है। अभी 29 नवंबर से संसद का सत्र चालू होगा, कोई बात नहीं, हम 1 साल से बैठे हैं और अगर 1 आध महीने बैठना पड़ जाए तो हम ठोस कुछ हासिल करके जिससे हम जब गांव में लौटे ये आंदोलन ये आंदोलन किसी एक संगठन का, किसी एक नेता का, किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे तो ये 1 साल और चलेगा तो ये बहुत लंबा वक्त होता है, आमजन भी परेशान होता है इससे। देवेंद्र शास्त्री जी, किसान परेशान हो रहे थे, बिल्कुल नजर आ रहा था कि ठंडी गर्मी बरसात डटे रहे वहां पर और बहुत कुछ देखा है किसानों ने भी, लेकिन आमजन भी बहुत इस आंदोलन से परेशान हुआ है, परेशानी झेली है। अब जबकि कानून वापस ले लिया गया है, एक अहम मुद्दा भी था विपक्ष के लिए, अब रद्द हुआ है कानून तो क्या माने मुद्दा भी खत्म? श्वेता जी देखिए, जो घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने की है वो घोषणा की शब्दावली आप देखेंगी तो उसमें छुपा हुआ है राज, जिसके कारण किसान जो है आंदोलन वापस नहीं ले रहे। उन्होंने क्या कहा कि हम वापस ले रहे हैं और संसद में हम जो है इसको पूरा करेंगे प्रक्रिया को वापस लेने की, लेकिन साथ में उन्होंने ये ऐड किया है कि हम किसानों के भले के लिए ये ईमानदारी से कानून लाए थे। मतलब अभी भी वो इस बात पे डटे हुए हैं कि वो बहुत किसानों के भले के लिए ईमानदारी से कानून लाए थे। तो किसानों को पहले तो ये ईमानदारी बताएं वो कि जब संसद में लाया गया था तो ध्वनिमत से इसको पारित क्यों किया गया, धक्के से क्यों पारित किया गया। अगर ईमानदार प्रयास होता है तो इस तरीके से कानून नहीं लाए जाते। अध्यादेश लाए, फिर उसके बाद कानून जब बनाया गया तो संसद में एक तरह से धक्के से पारित किया गया। तो एक किसानों का अविश्वास होने का एक बेसिक कारण यह है कि उनसे न बात की गई और बाद में संसद में पूरी प्रक्रिया के बगैर इसको पारित घोषित किया गया। दूसरी बात, अभी जो इन्होंने कहा कि वो तो कानून तो बहुत बेहतर हैं और किसानों के बेहतरी के लिए लाए गए थे, तो अभी भी वो इस बात पे डटे हुए हैं कि भाई कानून बेहतरी के लिए हैं। अभी ये विड्रॉ कर रहे हैं, बाद में वापस लेकर के आ सकते हैं। इसलिए किसानों के लिए एक कोई तसल्ली बख्श जो कहना चाहिए कि समस्या का समाधान नहीं दिया गया, इसलिए ये आंदोलन वापस। जावेद खान जी, कृषि कानून लेकर आया गया जब, तब भी ये कहा जा रहा था कि प्रक्रिया सही नहीं थी, कानूनन रूप से सही नहीं है। क्या खामी उस कानून को लाने में थी और अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो भी आपसे बाद में जानेंगे, लेकिन खामी क्या थी इसमें? जी, जिस तरीके से इन बिलों को पास किया गया, सबसे पहले तो ये देखिए कि इन्हें एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लाया गया। अब ऑर्डिनेंस को लाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें की पूरा करना जरूरी होता है। नंबर 1 शर्त ये होती है कि उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं होनी चाहिए, जो कि उस टाइम पे नहीं थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि उन सिचुएशंस को डील करने के लिए जो उस टाइम पे लॉज प्रेवलेंट हैं वो उस सिचुएशन को डील नहीं कर सकते, इसलिए एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है। जबकि उस टाइम पे जब ये ऑर्डिनेंस लाए गए थे तब कोविड अपने पीक पे था, तो उस टाइम पे जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए था वो कोविड को टैकल करने पे होना चाहिए था। तो ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट नहीं करती थी जिनसे कि इन कानूनों को ऑर्डिनेंस के रूप में लाए जाने की आवश्यकता हो। नंबर 2, इन्हें राज्यसभा में जिस तरीके से पारित किया गया, तो राज्यसभा में इसे ध्वनिमत के रूप में पारित किया गया, जबकि ध्वनिमत का उपयोग केवल छोटे मोटे कार्यों को निष्पादित करने में किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बिल को जहां पे कि विपक्ष द्वारा इतना विद्रोह हो रहा है, उस सिचुएशन में इसे ध्वनिमत से पारित नहीं किया जा सकता था। इसके आगे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा। संविधान के साथ में अनुसूची 7 है जिसमें कि 3 सूचियां दी हुई हैं, 3 लिस्टें हैं। नंबर 1 इज यूनियन लिस्ट, नंबर 2 इज स्टेट लिस्ट एंड नंबर 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पे केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। लिस्ट 2 जो है स्टेट लिस्ट, उसमें केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और जो तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कृषि जो है वो स्टेट लिस्ट के एंट्री 14 में ये सब्जेक्ट फॉल होता है। दैट मीन्स कि कृषि सब्जेक्ट पे केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र के पास कृषि सब्जेक्ट को लेके कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और इन्हीं ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशंस पेंडिंग है, वहां पे मेन जो ग्राउंड है वो यही लिया गया है।
बिल्कुल जावेद जी, बहुत ही साफ और साधारण शब्दों में आपने इसको एक्सप्लेन किया कि आखिर कहां खामी थी। आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है वो भी हम समझेंगे। अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, न्यूज एडिटर दिल्ली, और क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर थी, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थी, उनसे भी हम जानेंगे कि आज क्या वहां पर रिएक्शन रहे किसानों के।